हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये वही लड़की होती है जिसने सुयू को पहले कन्फेस किया था, बट अब इसका माइंड चेंज हो गया है। वो क्लास में बैठी वोबी और सुयू को एक साथ इमेजिन कर रही होती है। क्लास के बाद वोबी और सुयू घर जा रहे होते हैं तो इनके पास दुआ आ जाती है। सुयू की मॉम दुआ के वोबी और सुयू के साथ बॉन्डिंग देखकर काफी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे एक लेडी सुयू की मॉम से मिलने आती है और वो कहती हैं कि अगर तुम चाहती हो कि सुयू और वूबी के साथ बॉन्डिंग तुम्हारी सही हो तो तुम दुआ के साथ बॉन्डिंग बनाओ। बच्चे वैसे भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उसकी मॉम कहती है मैं कल ही जाऊंगी। रात को वो भी सुयू के पास जाता है तो वो देखता है कि सुयू दुआ को स्टोरी सुना रहा है। तो वो खुद से ही सोचता है कि मैंने दुआ को नॉवल लाकर क्यों दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो भी सुयू के पास जाता है और उसे कहता है स्कूल चलें। तो सुयू कहता है इतनी जल्दी तुम क्यों जगा रहे हो मुझे। तो वो भी कहता है मुझ पर भी तुम्हारा काफी इन्फ्लुएंस हुआ है, चलो अब जल्दी से उठो ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। एंड देन वो स्कूल चले जाते हैं। सुयू माओचांग को काफी देर से समझा रहा होता है तो वो भी उसके पास आ जाता है और माओचांग को कहता है यहाँ से उठो, अब मुझे पढ़ना है। वो लड़की जब ये देखती है तो इमेजिन करने लग जाती है वो भी और सुयू को कि वो भी सुयू के लिप्स को टच कर रहा है। बट इन रियलिटी वो भी सुयू के पास बैठ जाता है और सुयू वो भी को पढ़ाने लग जाता है। दुआ खेलते खेलते घर से बाहर आती है तो सुयू की मॉम बाहर खड़ी होती है। वो दुआ को कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई। तो दुआ कहती है ओके, मैं आपको एक पोइम सुनाऊंगी, अगर आपको उसका मतलब समझ आ गया तो मैं आपकी फ्रेंड बनूंगी। तो सुयू की मदर कहती है मुझे सुनाओ। दुआ पोइम सुनाती है बट उन्हें उसका मीनिंग समझ नहीं आता। तो दुआ कहती है जब आप मेरी पोइम का मीनिंग ही नहीं समझ पाई तो मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, और ये कहकर भागकर वहां से चली जाती है। रात के वक्त सुयू दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए स्टोरी रीड करता हूँ। तो दुआ कहती है वो भी ब्रदर ने मुझे डिक्शनरी दे दी है, वो मुझे समझते हैं बट आपकी मॉम मुझे नहीं समझती। तो सुयू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो दुआ बताती है आज आपकी मॉम मेरे पास आई थी, वो कह रही थी कि वो मेरी फ्रेंड बनना चाहती हैं और मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाई थी, बट वो मेरी पोइम नहीं समझ पाई तो मैंने उनसे फ्रेंडशिप नहीं की। देन सुयू उठकर बॉबी के पास चला जाता है और उसे प्रॉब्लम समझाने लग जाता है। नेक्स्ट डे सुयू की मॉम सुयू के घर के साथ ही एक हाउस ले लेती है और सुयू को उस घर में लेकर आ जाती है और उसे कहती हैं कि इस घर में आकर तुम रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। तो सुयू कहता है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत किया करें। तो सुयू की मॉम कहती है आई मिस यू, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। देन सोयो कहता है अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं वूबी को बता दूंगा कि वो स्टैचू उसकी मॉम ने मेरे लिए ही बनाया था, और ये कहकर वहां से चला जाता है। रात को सुयू माओचोंग से चैटिंग कर रहा होता है तो वो भी कहता है चैटिंग करना बंद करो, सारा दिन उसके साथ बैठते भी हो और अब भी चैटिंग कर रहे हो। तो सुयू कहता है बैठने में और चैटिंग करने में काफी डिफरेंस है। नेक्स्ट डे टीचर क्लास में कहती है कि नेक्स्ट वीक स्पोर्ट्स का है, सब लोग अपने फॉर्म्स फिल कर लिए। सब सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं बट जेवलिन के लिए अभी सीट खाली होती है। तो सोयू कहता है ये सीट हम किसके लिए फिल करें। तो वो भी कहता है माओचोंग, माओचोंग हाइटेड भी है। सोयू कहता है एक बार उससे पूछ तो ले। वो भी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं और उसके लिए सीट फिल कर देता है। इसके बाद हमें माओचोंग और हान को दिखाया जाता है। माओचोंग ने हान का 5000 मीटर्स की रेस में नेम लिखवा दिया था। तो हान कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो माओचोंग कहता है तुम डर क्यों रहे हो, जस्ट 5000 मीटर्स ही तो है। तो हान कहता है 1 मीटर मैं मुश्किल से चल सकता हूँ, 5000 मीटर्स में रनिंग कैसे करूंगा। देन माओचोंग जब क्लास में आता है तो उसे पता चलता है कि वूबी ने जेवलाइन में उसका नेम लिख दिया है। तो माओचोंग कहता है तुम मेरी जगह किसी और का नेम लिख दो, मैं नहीं करना चाह रहा। तो वो भी कहता है मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को ये नेम सेंड कर दिए हैं। तो माओचोंग को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो भी सुयू ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो हान भी उनके साथ आ जाता है। रनिंग करते हुए सुयू का बैग भी वो भी ने ही कैरी किया हुआ होता है। अभी थोड़ी देर ही हुई होती है रनिंग को, हान बैठ जाता है और सोचता है ये तो मुझसे ना हो पाएगा। वो भी और सुयू रेस कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हान माओचोंग के पास जाता है। माओचोंग काफी देर से जावलाइन की प्रैक्टिस कर रहा होता है बट उसका निशाना सही नहीं लग रहा होता। तो हान उस पर हंसते हुए कहता है जावलाइन को उल्टा पकड़ो, हो सकता है उल्टा पकड़ने से तुम्हारा निशाना सीधा लग जाए। तो माओचोंग कहता है यहाँ से भागो तुम। नेक्स्ट डे कंपटीशन का डे होता है। वो भी की रेस स्टार्ट होने लगती है तो सोयू उसका पिक्चर क्लिक करता है। रेस स्टार्ट होती है और वो भी रेस को विन कर लेता है।
इसके बाद सुयो और हान की रेस स्टार्ट होती है। रेस के दौरान कुछ स्टूडेंट सुयो का रास्ता ब्लॉक करते हैं। हान जब ये देखता है तो उन स्टूडेंट्स के आगे आ जाता है और उनका रास्ता ब्लॉक करने लग जाता है, जिसकी वजह से सुयो आगे निकल जाता है। वो भी सुयो को मोटिवेट करने के लिए उसके साथ साथ भागने लग जाता है। वो भी उसे कहता है तुम ज्यादा तेज ना भागो, तुम्हारा सांस फूल जाएगा। तो सुयो कहता है नहीं, मैं तेज भागूंगा क्योंकि मुझे रिकॉर्ड बनाना है। एंड फाइनली सुयो भी कंपटीशन जीत जाता है। देन वो भी और सुयो दोनों हग करते हैं और वो लड़की इनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। कंपटीशन जीतने के बाद जब ये दोनों क्लास में आते हैं तो वो लड़की कहती है आप दोनों हमें डांस करके दिखाएं। तो सुयो कहता है मुझे डांस नहीं आता, बट हम दोनों सिंगिंग करेंगे। सुयो की फैमिली जब लंच कर रही होती है तो मिस जोई बताती है मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तो दुआ कहती है मुझे पता है आप स्नैक बार ओपन कर रहे हैं। तो मिस जोई पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। तो दुआ कहती है सारा दिन तो आप लोग स्नैक बार की ही बातें करते हैं। दिन दुआ कहती है मुझे भी एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे होने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर्स मेरे लिए डांस करें। मेरे सब क्लास फेलोज को पता है कि मेरे 2 हैंडसम ब्रदर हैं। तो वो भी सुयो की तरफ देखकर कहता है हम जरूर करेंगे। रात के वक्त वो भी और दुआ मूवी देख रहे होते हैं तो सुयो आता है और कहता है कि दुआ अपना होमवर्क करो। तो दुआ कहती है मैं एक शर्त पर होमवर्क करूंगी, अगर आप अभी डांस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सुनकर सुयो कहता है तुम अपनी मूवी को कंटिन्यू करो और वहां से चला जाता है। सुयो के जाने के बाद वो भी और दुआ हाई फाई करते हैं। मिस जोई सुयो के फादर को कह रही होती हैं कि सब शॉप्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। ये बात वो भी सुन लेता है। देन अपने ब्रदर को कॉल करके पूछता है क्या आपके पास कोई शॉप फ्री है। तो उसका ब्रदर कहता है हाँ। तो सुयो कहता है मेरे फ्रेंड की फैमिली को चाहिए, कोई ऐसा तरीका है कि हम उन्हें कम प्राइस में दें और उन्हें पता भी ना चले। तो उसका ब्रदर कहता है उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। तो वो भी को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे वो भी और सुयो डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दुआ इन दोनों को देखकर काफी इंजॉय कर रही होती है। मिस जोई और सुयो के फादर आते हैं और वो बताते हैं कि हमें एक जगह मिल गई। तो ये बात सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं। वो भी का ब्रदर किसी से कॉल पर पूछता है कि जिसने वो प्रॉपर्टी रेंट ली है मुझे उसका नेम बताओ। तो वो कहता है मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता, बट उसकी वाइफ सू बुलाती रहती है। वो भी दुआ और सुयो स्विमिंग के लिए जाते हैं। स्विमिंग करके जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो सुयो कहता है आज हम डिनर में क्या करेंगे। तो वो भी कहता है मुझे कुकिंग आती है, मैं तुम लोगों को नूडल्स बनाकर खिलाऊंगा। तो दुआ कहती है वो भी ब्रदर मम्मी जब से बिजी हुई हैं हम सिर्फ नूडल्स ही तो खा रहे हैं। बट वो भी कहता है मैं तो तुम लोगों को आज नूडल्स ही खिलाऊंगा। देन हमें वोबी को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तो ये वोबी के पास आता है और उससे पूछता है अभी मजीद कितना टाइम है। तो वो भी कहता है मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, तुम वेट करो। और जैसे ही नूडल्स उठाकर पैन में डालने लगता है तो नूडल्स ही टूट जाते हैं और कहता है टेंशन ना लो, मैं तुम लोगों को बनाकर खिलाऊंगा ही। सुयो और दुआ की भूख से बुरी हालत होती है तो मजबूरन उन्हें चिप्स खाने पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद सुयो और दुआ दोनों किचन में जाते हैं और पूछते हैं अभी मजीद हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो वो भी कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम लोगों को नूडल्स नहीं खिलाऊंगा बल्कि फ्राइड लम्स बनेंगे। तो सुयो और दुआ एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं उफ, और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुयो वोबी को बाहर जाते हुए देखता है तो दुआ और सुयो वोबी के पीछे चले जाते हैं। तो वो भी अपनी मदर की ग्रेव पर जाता है और उनके आगे पॉट रख देता है और कहता है आप हमेशा मेरे लिए नूडल्स बनाती थी, तो आज मैंने आपके लिए बनाए। और ये कहते हुए रोने लग जाता है। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।